नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक हकायत बयान फरमाते हैं। एक पंसारी की दुकान थी, तो उस पंसारी ने दुकान में एक तोती रखी हुई थी जो बातें करती थी। तो उसका भी दिल लुभाती थी और जो गाहक आता था वो भी खुश होता था। तो एक दिन वो मालिक जो था दुकान का, वो तोती को दुकान में ही छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चला गया। तो दुकान में एक चूहा था, उसको बिल्ली ने देखा और बिल्ली झपटी। तो जब बिल्ली चूहे पर झपटी तो तोती घबरा गई, डर गई और उड़ी। उसके उड़ने से वो रोगन की जो शीशियाँ थीं, जैसे बादाम रोगन होता है, तो कीमती रोगनियात थे, वो शीशियाँ गिर गईं, टूट गईं। रोगन और तेल ज़मीन पर और उस मालिक की सीट पर लग गया। तो मालिक जब वापस आया तो उसको पता चला कि तोती ऐसे उड़ी है और उसकी वजह से ये रोगन की शीशियाँ गिरी हैं और रोगन ज़ाया हो गया है। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने तोती को मारा। उसके मारने की वजह से तोती गंजी हो गई। तोती ने अब बोलना बंद कर दिया, खामोश रहने लगी। मालिक बड़ा परेशान कि अब ये बोलती क्यों नहीं, नाराज़ हो गई है। 3 दिन गुजर गए, तोती नहीं बोल रही। एक दिन दुकान के आगे से एक बूढ़ा शख्स गुज़रा, तो उसका सर गंजा था। तो तोती ने जब देखा कि बाबे का सर गंजा है तो वो बहुत हंसी और कहने लगी कि बाबा जी, लगता है आपके हाथ से भी कोई रोगन की शीशियाँ गिर के टूट गई हैं, जिसकी वजह से आपका सर गंजा हो गया है। तो लोग जो वहाँ मौजूद थे वो तोती की बात पर हंस पड़े कि अपने गंजे होने और उस बाबा जी के गंजे होने को ये तोती एक जैसा समझ रही है। ये हकायत बयान करके अब इसमें से सबक अखज़ फरमाते हैं मौलाना साहब। कार पाका राके आ सज खुद मगीर घर च बाशद दर नविश तन शेर शीर। मौलाना साहब फरमाते हैं, ए अज़ीज़, पाक लोगों के मामला को अपने पर क्यास ना कर। ये ऐसे ही है जैसे शेर और शीर लिखने में एक जैसे हैं। शीन ये और रे से दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। शीर बाशद के मर दूरा खुरद, शेर बाशद के मर दमराद रद। फरमाते हैं शेर और शीर लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन शीर यानी दूध वो है जिसको इंसान खाता है और शेर वो है जो इंसानों को खाता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखने में दोनों लफ्ज़ एक जैसे नज़र आते हैं। तो फरमाना वो ये चाह रहे हैं कि पाक लोग जो अम्बिया व औलिया हैं, उनको अपने ऊपर क्यास ना किया कर। उनके काम और उनकी ज़ात को अपनी ज़ात और अपने कामों के बराबर ना समझा कर। जुमला आलम जी सबब गुमराह शुद, कम कसे जे अबदाले हक आगाह शुद। फरमाते हैं कि इसी गलत क्यास की वजह से, इसी गलत फहमी की वजह से जो ज़ाहरी तौर पर चीज़ें एक जैसी नज़र आती हैं, इसी गलत फहमी की वजह से तमाम जहान गुमराह हो गया और शाज़ व नादर ही कोई शख्स अल्लाह के वलियों से वाक़फ़ हुआ। सब उनको अपने जैसा ही समझते रहे। इसी गलत फहमी ने उनको दूर रखा।
हम सरी बा अम्बे या बर्दाश्तंद औलियारा हम चू खुद पिंदाश्तंद। फरमाते हैं कि इसी अपने गलत कियास से कभी उन्होंने अंबिया की बराबरी का दावा खड़ा कर दिया और कभी औलिया को अपने बराबर समझ लिया। यही गलत फहमी हमेशा चलती रही, जिसकी वजह से लोग गुमराह होते रहे। गुफ्ता इनक माबशर ए शाम बशर माओ ए शाम बस्ता ए खाबी मुखर। और अगर किसी ने इस बेअदबी पर, इस सुए अदब पर इतराज़ किया तो कह दिया, लो जी हम भी इंसान ये भी इंसान, हम और ये दोनों सोने और खाने पीने के पाबंद हैं, लिहाजा हम में कोई फ़र्क नहीं, हम एक जैसे हैं। तो ये जो उनका मामलात को देखने का अंदाज़ था, ये मौलाना साहब फरमाते हैं कि गुमराही का सबब बना। अंबिया और अहलुल्लाह को अपने जैसा समझना ही गुमराही की बड़ी बुनियाद है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि ऐ बेअदब, तू अंबिया का खाना पीना देखकर उनको अपने बराबर समझ रहा है, आ तुझे बताऊं उसकी हकीकत क्या है। ई खुरद गर्दद पली दीजू जुदा वहाँ खुरद गर्दद हमा नूरे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना साहब फरमाते हैं कि तू जो ग़ज़ा खाता है उससे नजासत बनती है, और अंबिया जो खाते हैं उससे नूर खुदा बनता है, उनके नूर में इजाफ़ा होता है। ई खुरद ज़ायद हमा बुखलो हसद वहाँ खुरद ज़ायद हमा नूर अहद। तू खाता है तो सरासर बुखल और हसद पैदा होता है, अंबिया खाते हैं तो नूर खुदा यानी मार्फत और इश्क़ हकीकी पैदा होता है। फिर तेरा खाना और उनका खाना कैसे बराबर हो गया। ई ज़मीन पाको शोरस्तो बद ई फरिश्ता पाको देवस्तो दद। ये ज़मीन पाक है और तेरी शोर और ख़राब ज़मीन है, ये पाक फरिश्ते हैं, तू शैतान और दरिंदा है, कैसे बराबरी करता है। तो अब दो मिसालें और मौलाना साहब पेश फरमाते हैं ताकि इस मसले को अच्छी तरह वाज़े किया जा सके। तो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो फ़िरौन के जादूगर थे उनका जब मुकाबला हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी असा फेंका तो सांप बन गया, तो जादूगरों ने भी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी, उसके भी सांप बन गए। तो देखने में तो जादू और मोजरा एक ही नज़र आ रहे हैं, उसकी लाठियों के भी सांप बन गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का भी सांप बन गया। लेकिन मौलाना साहब फरमाते हैं ये देखने में एक हैं लेकिन ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें। मौलाना साहब फरमाते हैं ये जो तुझे एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मोजज़ाए मूसा में और फ़िरौन के जादूगरों के जादू में, ये देखने में गो एक नज़र आ रही हैं लेकिन हकीकत एक नहीं है। लानतुल्लाह ई अमल रा दर कफ़ा रहमतुल्लाह आ अमल रा दर वफ़ा। चुनाचे इस काम यानी जादूगरों के सहर के पीछे खुदा की लानत लगी हुई है, और दूसरा काम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है उसकी मदद के लिए खुदाई रहमत हमातन हाज़िर है। उधर लानतुल्लाह के मुस्तहिक हैं, इधर रहमतुल्लाह के मिसदाक हैं, एक कैसे हो गए। दूसरी मिसाल फरमाते हैं
आम मुनाफिक बा मुवाफिक दर नमाज आज पे अस्तीज़ा आयद न्याज। फरमाते हैं कि मुनाफिक और मुवाफिक यानी मोमिन दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, देखने में एक ही अमल कर रहे हैं। दर नमाजो रोज़ाओ हज्जो ज़कात बा मुनाफिक मोमिना दर बर्दोमात। फरमाते हैं नमाज हो, रोज़ा हो, हज, ज़कात, मोमिन और मुनाफिक इकट्ठे सारे काम करते हैं, लेकिन क्या वो एक जैसे हैं? मोमिनारा बुर्द बाशुद आकिबत बा मुनाफिक मात अंदर आखिरत। फरमाते हैं कि ए बेअदब, जो ज़ाहरी चीज़ें देखकर अपने जैसा समझ रहा है अहलुल्लाह को, तुझे पता चल जाएगा कि मुनाफिक और मोमिन जो देखने में एक जैसे हैं, वो क़यामत के रोज़ मोमिन फ़तह याब होकर जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक शिकस्त खाकर दोज़ख में चले जाएंगे। नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कातें इकट्ठी कर रहे हैं, देखने में एक जैसे हैं, एक जन्नत में जा रहा है, एक दोज़ख में जा रहा है। तू ज़ाहरी चीज़ों को देखकर कैसे अपने बराबर समझना शुरू कर देता है? यही तेरी गुमराही है, यही गुमराही की बुनियाद है। तो मौलाना साहब यहाँ ये ताकीद फरमा रहे हैं, और मिसालें भी हैं, मैंने वो बयान नहीं की, काफ़ी मिसालों से साबित करते हैं। यानी ज़ाहरी एतबार से कुछ ममासलत की चीज़ें देखकर उनको अपने साथ बराबर नहीं समझ लेना चाहिए। चीज़ें देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन मानवी तौर पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही हाल है अम्बिया और औलिया का। देखने में वो खाते पीते हैं, देखने में वो हम जैसे नज़र आते हैं, सारे ज़िंदगी के आमाल व अफ़ाल हमारी तरह ही सारे अंजाम देते हैं, लेकिन उनमें और हम में चे निस्बत खाक राबा आलम पाक। मौलाना साहब आज जो बयान हमने किया है उसमें ये फरमाना चाह रहे हैं और हमारी इस गोशे में तरबियत फरमाना चाह रहे हैं कि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में कई ममासलत के पहलू मौजूद होते हैं, उनका इकरार करना चाहिए, लेकिन उस पर इसरार नहीं करना चाहिए। सारी तवज्जो मिसलियत पर नहीं फोकस करनी चाहिए, बल्कि जो फजीलत के पहलू हैं उन पर निगाह रखनी चाहिए, और इसरार सारा फजीलत पर होना चाहिए। फिर ही आदमी ईमान से भी बहरा याब होता है और कई किस्म के फ्यूज़ात व बरक़ात भी हासिल कर सकता है। इसी तरह जो औलिया कराम हैं उनमें भी मिसलियत के पहलू देखे जा सकते हैं और होते हैं, लेकिन सिर्फ़ मिसलियत को देखते रहना और फजीलत के गोशे ना देख सकना और उनको ना तस्लीम करना, इससे फिर वो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के जो फ्यूज़ात होते हैं उससे आदमी महरूम हो जाता है और हलावत ईमानी से भी महरूम रहता है। और अगर फजीलत को तस्लीम ही ना किया जाए और सिर्फ हर किसी को आला से आला शख्सियत को, अहलुल्लाह में से हर काबिल एहतराम हस्ती को अपने जैसा ही समझते रहें, तो फिर इंसान ना उनका अदब कर सकता है, ना ताज़ीम कर सकता है, ना प्रॉपरली अतात कर सकता है, और ये ज़ाविया निगाह गुमराही की तरफ ले जाता है और गुमराही की बुनियाद बन जाता है। और यही तर्ज़ फ़िक्र उलिल अमर को तस्लीम करने और उसकी अतात करने में भी रुकावट बन जाता है। अल्लाह पाक हमें मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरबीती ज़ाब्तों को समझने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।